नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं। जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, शादी ब्याह सब करवा कर आसान उपायों से सफलता दिलाने के लिए। शनि प्रधान दिन हो तो आप एक लौंग खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है कन्याओं को मिले मन चाहा सुंदर पति, और जिनकी शादी हो गई उनको अच्छी संतान मिले, सुख सौभाग्य जागे, सुहागिन स्त्रियों के पति दीर्घायु हो। तो हम बताएंगे कोकिला व्रत पूजा। तो अंग्रेजी की तारीख 8 जुलाई शनिवार को कोकिला व्रत पूजा शुरू होगी। व्रत का समापन 1 महीने बाद सावन पूर्णिमा 7 अगस्त को होगा, यानी रक्षाबंधन वाले दिन इस व्रत का समापन होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से सावन पूर्णिमा तक कोकिला यानी कोयल के रूप में माता गौरी पार्वती की पूजा होती है। चाहे तो आप व्रत पूरा 1 महीना रख सकते हैं, और नहीं रख सकते तो पूर्णिमा का रख लीजिए, या बीच में रख लीजिए, 5 दिन 10 दिन का रख लीजिए। लेकिन अगर पूरे महीने रखेंगे तो ज़्यादा शुभ फल आपको मिलेगा। लगातार 1 महीने शिव पार्वती की पूजा निश्चित रूप से करती रहनी पड़ेगी। तो कोकिला व्रत के बारे में आपको विस्तार से पूजा पाठ कैसे करें, क्या करें, सब कुछ बताएंगे, ताकि भाई कन्याओं की शादी हो जाए, सुहागिन स्त्रियों के लिए उनके पति दीर्घायु हो, पति सुखी हो, धन दौलत आए, और बच्चे खुश हो जाएं, पढ़े लिखें, कैरियर बन जाए। इन सब के लिए व्रत आप जरूर करना। चलिए इसके बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे, लेकिन अब करते हैं राशियों की शुरुआत। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि वालों, यात्रा का योग बनेगा, लेकिन गुस्सा बिल्कुल ना करें, अपने को शांत रखें, काबू में रखें। काम आपके बनेंगे, बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। माता पिता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। शिव जी को पेड़ा चढ़ा के प्रसाद खा लेना, सब ठीक होगा। वृषभ राशि वालों, कोई नया काम करना ठीक नहीं है। व्यापार में ध्यान देने से ही लाभ होगा, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी को बर्फी का भोग लगाएं, पूजा करके बर्फी का दान करें, लोगों को बांटे प्रसाद, आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि वालों, थोड़ी सी हाथ टाइट है, पैसे की कमी है, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं सोच समझकर खर्च करें। बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं आप। समय बदलकर अच्छा आएगा, गुड़ का दान कर दो। लेकिन कोकिला व्रत की विधि क्या होगी, कैसे करेंगे पूजा, ये बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोयल बनाएंगे। कैसे? चावल पीस करके, आटा मिला करके, और इस तरह से एक कोयल आपको बनानी है। और ये कोयल जो है काली सी कोयल होती है, हाँ कौवे की तरह होती है, लेकिन काली होती है। इसे बना करके, इसका श्रृंगार करके, क्योंकि ये कोयल जो है ना, ये जो कोकिला है, ये माँ पार्वती का रूप है, इसलिए इसका श्रृंगार करके बढ़िया से, और इसकी पूजा शुरू करेंगे इसी रूप में। पहले 24 दिन देखिए स्नान भी करना है, और स्नान करके पूजा करनी है। खास स्नान करना है बदल बदल के। पहले 24 दिन जो है स्नान करना पड़ेगा पूरा। तो पहले 8 दिन आंवला का चूर्ण और तेल मिला के शरीर को मल मल के स्नान करेंगे। उसके अगले 8 दिन हल्दी, चंदन, जटामसी आदि मिलाकर के जल में उससे स्नान करेंगे। अगले 8 दिन वच मिलाकर के, वच एक जड़ी बूटी आती है, वच मिलाकर स्नान करना है। और उसके बाद जो 6 दिन बचते हैं, 6 दिन में तिल, आंवला, शर औषधि मिला करके स्नान करना है। और रोज स्नान करके पूजा तो रोज ही करनी है शिव पार्वती की, और कोयल की पूजा करनी है। और जो जो सामान मैंने बोला है आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, उन्हीं का प्रयोग आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 और राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों,
बदलाव के लिए आप तैयार रहें, बदलने वाला है जीवन। जीवन में नया मोड़ आने वाला है। मेहनत से धन लाभ होगा। शनि जी को लड्डू चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, कुछ नया करने का समय आ गया है। नौकरी व्यापार में लापरवाही बिल्कुल ना करें। दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मिलाप करें, लेकिन समय बर्बाद ना करें। अपने विचार सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, सब अच्छा होगा, होने वाला है। लाल रुमाल अपने पास रखें, सब कुछ ठीक होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। पेंडिंग काम को पूरा करें, उसको टाले मत, टालने से नुकसान होगा। किसी खरीदारी से लाभ होगा। गुड़ खा लेना, दिन भर काम बनते रहेंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है अहमदाबाद गुजरात से प्रेम दत्ता का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2001। कहते हैं अभी अभी मैंने 10th पास कर लिया है, तो मेरी मन की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो क्या मैं बायो लेके पढ़ूं, बायोलॉजी लेके पढ़ लूं? एस्ट्रो अंकल आप बताओ क्या करूं? प्रेम, आपके लिए डॉक्टर बनने का अच्छा अवसर है, क्योंकि आपका बुध और गुरु दोनों ही ज्ञान के ग्रह बहुत अच्छे हैं कुंडली में, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। गुरु डॉक्टर बनाता है। गुरुवार का व्रत करके केले की पेड़ की पूजा पाठ करें, हल्दी का तिलक लगाएं। आप चाहें तो एक सफेद पुखराज 6 रत्ती का गले में धारण कर लें। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। पढ़ाई का योग बहुत अच्छा बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टर आप बन सकते हैं, पूरी कोशिश करें, सफलता मिलेगी आपको। एग्जाम टिप्स आने वाला है, लेकिन आखिर कोकिला व्रत की पूजा विधि क्या होगी, यह बताना बहुत जरूरी है। पार्वती के रूप में जो कोयल हैं, इसको सफेद फूल, चावल, काले तिल चढ़ाएंगे। कोयल यानी कोकिला को चावल या तिल की मिठाई या आंवले का मुरब्बा जरूर चढ़ाएं। आखिरी में कपूर से आरती करनी है। इस पूजा के दौरान चढ़ाया गया प्रसाद चाहे कुछ भी हो, आंवले का मुरब्बा हो, चावल की मिठाई हो, दूध की मिठाई हो, केला, सेब, फल इत्यादि, इन सबको लेकर के अपने पति को और बच्चों को खिलाना है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो किसी सुहागिन स्त्री को प्रसाद जरूर खिलाएं, तो उनकी शादी हो जाएगी। और अब हो गया कि पूरे 1 महीने आपने कर लिया। अब आपको श्रावण पूर्णिमा आने वाली है, कोकिला व्रत का समापन करना है। तो समापन कैसे करें? रक्षाबंधन वाले दिन 7 अगस्त सोमवार को इसका समापन होगा। शिव पार्वती का शिव मंदिर में जाकर के पूजा करनी पड़ेगी। उनको धतूरा, बेलपत्र, सफेद फूल, चावल चढ़ाएंगे। पानी में दूध डालकर अभिषेक करेंगे। फिर कोयल को सजा करके अच्छे से सजा सुजू के मंदिर में दान करके आएंगे, क्योंकि माँ पार्वती का रूप है ना, कोयल को मंदिर में दान करके आएंगे। तो इस तरह से समापन हो जाएगा। लेकिन अभी समापन हुआ नहीं है, अभी तो इसकी अच्छी सी कथा सुनानी है आपको। हाँ, कथा सुनने के लिए तैयार रहिए। लेकिन बात दिलचस्प बात की आ गई। शनिवार को बैगन का दान करने से शनि कभी सताते नहीं है, तो शनिवार को बैगन का दान किया करो। 3 और राशियां तुला, वृश्चिक और धनु का हाथ। तुला राशि वालों, नौकरी, व्यापार और पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। तेजी से काम करना होगा, क्योंकि धन आने वाला है। दही का तिलक लगाया करो। वृश्चिक राशि वालों, बेमतलब तनाव ना पालें, सब ठीक होगा। मेहनत करने से लाभ होगा। प्रभु की बड़ी कृपा है। बाहर घूमने फिरने जाया करो, बस टेंशन फ्री रहा करो। शनिदेव को बतासे चढ़ा देना। धनु राशि वालों, दोस्ती करने में नियमों का अमल करें। भाई दोस्ती जैसे की जाती है वैसे ही करें, है ना, धोखेबाजी ना करें। छात्र छात्राओं को अच्छी खबर मिलने वाली है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। शनिवार का एग्जाम टिप्स बहुत ही अच्छा है, एग्जाम अच्छे जाएंगे। रेवड़ी खाकर
काला रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकलना। लेकिन गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 तक जो भी करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना पड़ेगा। सुबह 9 से 10:30 के बीच में राहु काल है, कोई भी नया काम ना करें, फंस जाओगे, काम बनेगा नहीं। तो बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 8 तारीख या शनिवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है। धीरे धीरे ही सफलता मिलती है, लेकिन शांति से दिमाग लगाकर सफल हो जाते हैं। न्याय के रास्ते पर चलेंगे तो लाभ मिलेगा। लोहा प्लास्टिक तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही उन्नति करते हैं। गुरुवार को पैसे किसी को ना दो, एक केला शनिदेव को चढ़ाते रहो, सफलता मिलेगी। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। तो कोकिला व्रत की कथा क्या है? तो कथा ये है कि पार्वती जी उसके पिछले जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। उनको सती जी कहते थे। सती जी के पिताश्री ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, उसमें सती जी और शिव जी को नहीं बुलाया। अब पिता से तो बहुत प्रेम करती थी सती जी, तो उन्होंने किसी तरह से शिव जी से अनुमति ली और बिना आमंत्रण बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में शामिल होने पहुंच गई। वहां शिव जी का बहुत अपमान किया जा रहा था, शिव जी का अपमान किया गया। तो सती जी अपने पति का अपमान नहीं सह पाई और दुखी होकर वो यज्ञ कुंड में कूद करके उन्होंने अपनी जान दे दी। जब शिव जी को यह सब पता लगा तो बड़े क्रोधित हुए शिव जी। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेज करके यज्ञ को भंग कर दिया, देवी देवताओं को घायल कर दिया। तब विष्णु जी घबराए, उन्होंने आके शिव जी को मनाया, गुस्से को शांत किया शिव जी के। शिव जी ने सती को भी माफ नहीं किया, सती जी को श्राप दे दिया कि हजारों साल तक तुम कोयल और कोकिला बनकर ही रहोगी। इस तरह से सती जी नंदन वन में हजारों साल तक तपस्या करने लगी और एक कोयल के रूप में वहां रही। फिर उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ और पार्वती जी ने 1 महीने तक कोकिला व्रत किया, कोयल की पूजा की। तब जाके दोबारा शिवजी पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। इसीलिए कोकिला व्रत किया जाता है। कोकिला व्रत करने से भी परिवार में सुख शांति, शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, धन दौलत आती है, पति दीर्घायु हो जाते, सबको करना चाहिए। अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, यात्रा में आज लाभ मिलेगा, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, शादी के बाद पक्की हो सकती है, सबको मिठाई खिला देना। कुंभ राशि वालों, धोखा हुआ है, धोखे से दिल दुख रहा है आपका, लेकिन कोई मलाल मन में ना रखें। अपनों को कष्ट देना कोई ठीक नहीं है, उन्हें माफ कर दें, उन्हें साफ साफ बता दें, लेकिन पैसे का दान करें, इससे दिन आपका अच्छा बीतेगा। मीन राशि वालों, वाहन तेजी से चलाने से बचें, धीरे धीरे वाहन चलाना पड़ेगा, सड़क पर धीरे धीरे चलें, दुर्घटना का आसार दिख रहा है, लेकिन वैसे मुश्किल से मुश्किल काम आपका बनने वाला है, धन लाभ होने वाला है। सेहत का ख्याल रखना, आम का दान कर देना है। तो भाई बच्चों के लिए कुछ बताना है, माँ दुर्गा भी आई हुई, अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। गणेश जी को हल्दी की गांठ से माला बना करके अगर चढ़ा दिया जाए तो विवाह का योग जल्दी बन जाता है। तो गणेश जी को हल्दी की माला चढ़ा दीजिए। हजारों मेल भेजा है आपने, ये मेल आया है लखनऊ से अक्षय कुमार वर्मा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1993। सरकारी नौकरी चाहते हैं। देखिए, सूर्य पूजा करने से सरकारी नौकरी का योग बनता है। सूर्य के को बलवान करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? एक तो नारियल पर लाल सिंदूर लगा करके लाल कपड़े में बांध कर अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए और जा करके विष्णु भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं, एक नारियल चढ़ाएं, नारियल फोड़े, और इसके अलावा तांबे का एक कड़ा आपको पहनना पड़ेगा। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाते रहे, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। बच्चों, आपके मन में सवाल है तो मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो माँ दुर्गा वरदान देने आई है भाई। शेर इनका वाहन है, और अगर जिनको सरकारी नौकरी चाहिए वो दुर्गा जी की पूजा करे,
हाँ, तो उनको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लेकिन ये क्या है भाई, ये देखिए गुलाबी गुलाबी सा, ये एक डॉक्टरी सेट है, बहुत अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा। इसमें जो है ना डॉक्टर सेट है, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे ना, बहुत ही मन में विचार आएगा बच्चों की, मैं डॉक्टर बनूं बड़ा होके, तो इससे खेलना चाहिए। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू बोला, सोनू पता है अमीर से अमीर आदमी भी मेरे गली में कटोरी लेके भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सोनू ने कहा अच्छा, तेरी गली में ऐसा है क्या? उन्होंने कहा था मेरी गली में गोलगप्पे वाला खड़ा रहता है ना, कटोरी लेकर के गोलगप्पे खाने आ जाते हैं अमीर से अमीर लोग, भीख मांगते हैं। कुछ भी हंसाने के लिए बोलता है मोनू, क्योंकि हमें भी तो हंसते हंसाते जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।